वेलकम टू ट्यूटोरियल्स ज्ञान। अब की बार मैट्रिक पर हम लोग क्लास 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका मार्च में 2021 में बोर्ड एग्जाम होने वाली है। इस बोर्ड एग्जाम को देखते हुए एडिटोरियल्स ज्ञान की तरफ से क्लास 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वीडियो आएगी उस वीडियो को आप रेगुलर वे में देखें और देखने के साथ ही साथ उससे जो पढ़ाया जाएगा उससे नोट्स करें और नोट्स करने के बाद उसे समझें। जो क्वेश्चन कराया जाएगा उसका बार बार आप रिवीजन करें। वीडियो का शेड्यूल दो टाइप से होगा, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मैथ का लगभग हर एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर में जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उस टॉपिक को टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अप्रॉक्स 50 दिन से ज़्यादा का समय है। बट इस 50 दिन में हमें पूरे बुक को ख़त्म भी करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़ना है, यानी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ना है। तो इस सबको देखते हुए टू द पॉइंट पढ़ेंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस टू द पॉइंट पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे। देखिए हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हल्का सा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, केवल कॉन्सेप्ट समझिए। पहले तो त्रिकोणमिति का एक परिचय देख लेते हैं हल्का सा, पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा देख ही लेते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? देखिए त्रिकोणमिति जो है तीन शब्द के मिलने से बना हुआ है। एक त्रि, फिर दूसरा होता है कोण और तीसरा है मिति। यानी वही बात हमने लिख दिया है ये सब की वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम लोग नोट कर लिया है। त्रिकोणमिति तीन शब्दों के मिलने से बनी हुई है, त्रि, कोण और मिति। त्रिकोणमिति तीन शब्दों के मिलने से बनी हुई है, त्रि, कोण, मिति। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है एंगल, जो आपका ये कोण है, और मिति का अर्थ होता है माप। मिति का अर्थ होता है माप। यानी त्रिकोणमिति तीन शब्दों के मिलने से बना हुआ है, त्रि, कोण, मिति। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का तो अर्थ ही होता है एंगल और मिति का अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा यानी ब्रांच है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का त्रिभुज की भुजाओं, ये त्रिभुज व सपोजेट एबीसी एक त्रिभुज व इस त्रिभुज की भुजाओं जैसे ए बी, बी सी और एसी भुजा है तो त्रिभुज की भुजाओं तथा कोण, जैसे यहाँ पे बी कोण हुआ, सी कोण हुआ, ए कोण हुआ, वही तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं या त्रिकोणमिति कहलाता है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, त्रिकोणमिति तीन शब्दों के मिलने से बना हुआ है, त्रि, कोण और मिति। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है एंगल, कोण ही होता है, और मिति का अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं या त्रिकोणमिति कहलाता है। ये तो एक परिचय हो गया इसका, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। यहाँ समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा थोड़ा। यहाँ से त्रिकोणमिति का ये एक बेसिक है, जब तक ये आप नहीं समझिएगा तब तक आगे का सवाल आप सोल्व अच्छे से नहीं कर पाइएगा। समझिए, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है? समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। इसके बारे में पहले समझिए। पहले हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है यानी 20 समकोण है। यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी एक समकोण है। ठीक, यहाँ तक आपको शायद मे भी समझ आ गया होगा। आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए, आप समकोण यहाँ चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में
अब समझने का आप प्रयास कीजिएगा, जो एबीसी में जो होती है ना, जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ, इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जैसे इसमें देखें अगर ये आपका ए बी सी हुआ, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। अब समझते हैं कि कर्ण क्या होता है। और जो दो भुजा होती है जिससे ये त्रिभुज बनता है, जो न्यून कोण होती है, न्यून कोण बनाने वाली जो भुजा होती है, उसे आधार और लंब कहते हैं। अब समझते हैं कि आधार, लंब और कर्ण क्या है, इसके बारे में अच्छे से आप समझ लीजिएगा जरूर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। समझिए, जैसे ये समकोण त्रिभुज एबीसी में ये आपका कर्ण हुआ, ये आपका लंब हुआ और ये आपका आधार हुआ, इस एंगल से चल रहे हैं। अगर इस एंगल से चलेंगे तो क्या होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस एंगल से अगर इस फिगर में देखा जाए, अगर हम इस सब के बारे में नहीं पता है फिर भी हम अगर देखें इस त्रिभुज में, इस एंगल को हम थीटा ले रहे हैं, इस एंगल से देखें तो ये मेरा लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। ठीक, अब समझिए कि पहले कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे ये एंगल दोनों का चर्चा कर लेंगे। कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो समकोण त्रिभुज होती है उसकी सामने वाली भुजा, अगर ये देखें तो आपका समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, या तो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण। तो वही लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा या सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक, ये समझ आ गया होगा। अब आधार, आधार को हम लोग बेस कहते हैं और इसे बी से सूचित किया जाता है। तो आधार क्या होता है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा। समकोण त्रिभुज जैसे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली जो भुजा है ये आपका आधार होता है। देखिए ये तो 90 डिग्री है, तो 90 से कम, ये 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम ही होगा, तो न्यून कोण हुआ। तो न्यून कोण बनाने वाली जो भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। बट इसमें एक कंडीशन क्या लिखा हुआ है, कर्ण को छोड़कर, यानी इस भुजा को नहीं लेना है, कर्ण को छोड़कर। तो ये आधार हो सकता है, यानी तो ये भी आधार हो सकता है। अगर इस एंगल से देखें तो फिर ये आधार हो जाएगा, इस एंगल से देखें तो ये आधार हो जाएगा। फिर उसी प्रकार लंब क्या होता था, सेम एज डेफिनेशन आधार की तरह होगा कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा को आधार कहते हैं। यानी वैसी भुजा जो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाती हो उसे हम लोग आधार कहते हैं, कर्ण को छोड़कर। तो यहाँ देखे तो अगर इस एंगल से हम लोग देख रहे थे, सॉरी, लंब लंब किसे कहते हैं या आधार, दोनों का डिफिनेशन एक ही है, लंब का है या आधार का है। यानी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं या लंब कहते हैं। इस एंगल से देखिए तो ये आपका लंब हुआ और ये आपका आधार हुआ। बट अगर फिगर इस टाइप से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये आपका तो 90 रहेगा, ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये आपका फिक्स है कर्ण। इस एंगल से देखे हैं तो ये आपका इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा हो गया आपका लंब, और इसका जो बेस होगा जिसपे वो एंगल बन रहा होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आपका हो गया आधार, और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता ही होता है। अगर इस एंगल से हम लोग देखा जाए तो ये अगर थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा होगा आपका लंब, और जिसपे ये एंगल बन रही है आपका आधार, और ये तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है ये। तो क्या कि आप इससे लीजिए या इससे लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी इसको आप लंब लीजिए या इसको लंब लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको आधार मानिए या इसको आधार मानिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बशर्ते आप ये डिनोट कर दीजिएगा कि हम किसको थीटा ले रहे हैं, इसको थीटा ले रहे हैं या इसको थीटा ले रहे हैं। जब भी सवाल बनाइएगा तो आप डिनोट इतना जरूर कीजिएगा कि थीटा आपका क्या है। अगर साइन ए हो तो आप डिनोट कीजिएगा कि मेरा ए कहाँ पे है, ए यहाँ है या ए यहाँ है। ठीक, कहने का सेंस आप समझ रहे होइएगा। तो थीटा हम यहाँ ले या यहाँ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट पॉइंट। बस सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो भी थीटा ले बस उसको डिनोट कर देंगे कि हाँ मेरा थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने वाली भुजा आपका लंब होगा, थीटा जिस पे होगा वो आपका आधार होगा, सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होगा। इतना समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये कर्ण, आधार, लंब समझ गए भैया। कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, आधार को बी से, और लंब को
परपेंडिकुलर कहते हैं इसे। तो इसे हम लोग पी से संकेत या सूचित किया जाता है। अब आएगा टॉपिक लिखिएगा या इसी में लिखिएगा अब हम लोग टॉपिक पे लिखे हुए थे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। अब लिखिएगा अब पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में आप पढ़े हुए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी के आधार पे हम लोग सोल्व कर लेंगे आगे। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फर्स्ट फार्मूला के तौर पे ही लिख लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण को हम लोग लिए डिनोट करते हैं एच से, और लंब को करते हैं पी से, आधार को करते हैं बी से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आगे का यानी क्या करते हैं, सूत्र निकालते हैं। देखिए, अगर यहाँ से हम दोनों, एक फर्स्ट फार्मूला है, अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से हट जाएगा आपका रूट, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं हुआ, इधर से केवल स्क्वायर हटाया तो बस इधर रूट चढ़ गया, बाकी बात सब कुछ वही है। ये आपका सेकंड फार्मूला हुआ, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या इस फॉर्म में भी आप लिखे तो क्या होगा, एच इक्वल टू, यहाँ से केवल स्क्वायर हटेगा, इधर चढ़ेगा रूट, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप किसी भी एक चीज एक यानी फॉर्म में कॉन्ट्रास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस जो भी आप लिखने का हैबिट पड़ जाएगा वही बोर्ड में काम देगा। अगर आप जैसे लंब कर्ण आधार लिख रहे हैं तो इसी आधार पे भी एग्जाम यानी कि क्वेश्चन को भी सोल्व कीजिएगा तो वही लिखिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। या अगर एच बी के फॉर्म और पी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यही यूज कीजिएगा, दोनों नहीं यूज कीजिएगा। यूज कर सकते हैं बट एक प्रैक्टिस हो जाता है तो ज्यादा बेटर रहता है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तीसरा देखिएगा, यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं तीसरा को, कर्ण स्क्वायर बराबर है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हम मान लेते हैं कर्ण का वैल्यू दिया हो, अगर सिंपल लंब आधार का वैल्यू दिया हो तो हम कर्ण निकाल लेंगे। मान लेते हैं इसका वैल्यू दिया हो और इसका वैल्यू दिया हो, तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड निकालना हो तो डायरेक्ट करेंगे फार्मूला का यूज, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फार्मूला के सहायता से हम लोग कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे। इसका पर इसीलिए रहे कि त्रिभुज जब निकाल आप पढ़िएगा आगे सवाल, तो आप सवाल में दे देगा कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। डायरेक्ट एक नंबर का सवाल है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 3/5 होगा। ये हम लोग आगे समझेंगे कैसे होगा, ये तो बात की बात है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आपको निकालना होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता नहीं होता ये सब हम लोग आगे जस्ट पढ़ेंगे अभी। तो सवाल में कहने का हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको यानी कि ये दे दे ये दे दे ये निकालना हो तो डायरेक्ट कर्ण बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बट मान लेते हैं कि कर्ण दिया हो लंब दिया हो तो फिर यहाँ आधार निकालना हो। जैसे यहाँ पे देखिए कर्ण लंब और आधार कर्ण दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सो ध्यान दीजिए। इधर लंब जो है प्लस में है, इधर यहाँ नहीं कुछ है तो आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आपका होगा आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। कैसे किए, कर्ण स्क्वायर बराबर था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमें निकालना था आधार का वैल्यू, तो लंब को उठाकर इधर से इधर लिया है, इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में होगा, बराबर का बराबर और आधार स्क्वायर अपने जगह पे। यही 3 नंबर आपका फॉर्मूला हो गया। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
अगर इस फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो इस टाइप से होगा, बी स्क्वायर, या डायरेक्ट इसी टाइप से लिखिए, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, ये आपका सेकेंड थर्ड हुआ। अब देखिए इधर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या से हट जाएगा, रूट। तो ये आपका 4 नंबर फार्मूला होगा, बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फार्मूला को लिखते रहिएगा। फर्स्ट हुआ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखेंगे तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड हुआ इधर से स्क्वायर हटाया तो इस पर रूट चढ़ रहा है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण बराबरी। थर्ड फार्मूला है आधार स्क्वायर इक्वल टू रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी पे से हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर को हटाए तो इधर रूट चढ़ गया, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आपका आधार बराबर हुआ। अब भाई देखो हमें लंब निकालना हो तो लंब बराबर सिंपल, अब देखिए बस कर्ण स्क्वायर बराबर था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको वो आधार निकालना था तो लंब को उठाकर इधर से इधर लाए थे। अब हमें लंब निकालना है तो क्या करेंगे, इसको उठाकर इधर ला देंगे, यानी कर्ण स्क्वायर अपने जगह पे है, माइनस इधर प्लस में था आधार स्क्वायर, इधर आया तो माइनस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा। शायद समझ आया होगा हमने क्या किया। कर्ण स्क्वायर इधर प्लस आधार स्क्वायर था, इधर आया तो माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो इसको मिटाते हैं, 5 नंबर आपका ये फार्मूला हुआ, लंब स्क्वायर बराबर हो गया आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा आपका ये पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब 6 नंबर पे चलते हैं। ये आपका हो गया लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसी में से अब हमें लंब का वैल्यू, केवल इधर लंब स्क्वायर है ना, अगर सीधे हमें लंब का वैल्यू निकालना हो कि लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, उधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आपका हो गया 6 नंबर। ये 6 फार्मूला को लिख लीजिएगा। अगर इस फॉर्म में लिखे तो आपका हो जाएगा P इक्वल टू एच रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 6 फार्मूला हुआ। इस 6 फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, इसी पे आगे बहुत सारा काम होगा। एक बार हम और रिवीजन करा देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। सीधे कर्ण बराबर हमें निकालना ज्यादातर यही रहता है कि कर्ण बराबर, ये हमें निकालना रहता है वैल्यू, ये हमें निकालना रहता है, और ये निकालना रहता है। इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं, यानी हमें कर्ण फाइंड आउट करना रहता है, आधार करना रहता है, और लंब करना रहता है। तो सिंपल ये आपके बुक में भी दिया होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फर्स्ट, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सेकेंड, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आपका थर्ड। फिर इधर से सिंपल आधार बराबर तो स्क्वायर इधर से हटकर उधर केवल रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या आपका लंब स्क्वायर, ये आधार बराबर हो गया। फिर हमें लंब निकालना हो तो लंब पहले तो लंब स्क्वायर बराबर पढ़े थे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सिंपल लगे हम अब, यानी कि हमें लंब निकालना हो तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए लंब और आधार में क्या एक चीज कॉमन है कि रूट में पहले कर्ण आता है, फिर उसके बाद लंब है तो आधार होगा उधर, अगर इधर आधार है तो उधर लंब होगा, यानी पहले कर्ण होगा, पर ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। देखिए सब में पहले कर्ण होगा। ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे नोट कीजिए, अब एक चीज गौर कीजिए, लिख ही लीजिएगा या समझने का प्रयास कीजिए। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। 6 फलन कहने का अर्थ 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक।
यानी फिर से एक बार बोल रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, ये 6 फंक्शन होते हैं। अब इतना इसका लिखना होगा कि साइन बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है कि त्रिकोणमितीय का जो फंक्शन होता है यानी फलन होते हैं 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और एक आपका कॉट, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये आपका 6 फलन होते हैं त्रिकोणमिति का। अब इसके बारे में समझना है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा किस, यही कोण के बारे में, ये कोण आ गया, यहाँ पे हम लोग थीटा लिए थे, तो थीटा हो गया, ए लिखना है तो ए लिखिए, बी लिखना है तो बी लिखिए, अल्फा लिखिए, फाई लिखिए, जो लिखने की इच्छा है लिखिए। बशर्ते यहाँ पे डिनोट भी करना होगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं, उसके बारे में यह संकेत देना होगा। तो जस्ट अभी हम कहें कि त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं, ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब इसके बारे में पढ़ना है, तो हम लोग त्रिभुज तो यहाँ पे माने ही हुए हैं। चलिए आगे का काम करते हैं, अपना कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, माना कि, लिख लीजिएगा, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है तथा कोण सी थीटा है। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहां या जिसका कोण बी समकोण है अर्थात 90 डिग्री है और कोण सी इक्वल टू थीटा। अब कोण सी थीटा है तो थीटा के अनुसार हम चल रहे हैं, यानी इस कोण के अनुसार चल रहे हैं कि जो 6 फलन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले साइन से ही चलते हैं, तो साइन थीटा, फिर यही एंगल का हम यूज कर रहे हैं फिगर में, समझिएगा। इस एंगल को लेंगे तो ये सामने वाली भुजा आपका लंब होगा, इसके सामने वाली जो भुजा हो ये आपका लंब होगा, जिसपे ये थीटा हो वो आपका आधार होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा हो वो आपका कर्ण होगा। इतना केवल याद रखे रहिएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसको याद कर लीजिए, रट जाइए, जो करने की इच्छा कर लीजिए, लंब बटा कर्ण। ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, या इसको आप इस फॉर्म में लिखिएगा पी एच बी के फॉर्म में, तो हो जाएगा पी बाई एच। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण को अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो आधार को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, बी से बेस, और कर्ण का होता है हाइपोटेनस यानी एच, तो हो जाएगा बी बाई एच। तीसरा होगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आपका आधार, लंब बटा आधार को अगर इस रूप में लिखे तो ये आपका पी बाई बी हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। आप किसी एक फॉर्म को चूज कर लीजिएगा, इसको या इसको, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा ही होता है कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू भी पलट जाएगा। तो इस साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक थीटा पलट जाएगा, तो कर्ण बटा हो जाएगा आपका लंब। अगर इस रूप में देखें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, पलट कर आ जाएगा क्या, एच बाई पी। किसी एक का यूज कीजिएगा, दोनों लिख लीजिए। 5 नंबर, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है साइन। तो वैल्यू भी देखिए एक दूसरे का उल्टा है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा आधार।
इसी को इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, कर्ण को हम लोग एच कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं, आधार को बी से। 6 नंबर आपका tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, cot थीटा। और cot का उल्टा होता है tan, तो tan थीटा इक्वल टू हम पढ़े कि लंब बटा आधार यानी p बाई बी। तो cot थीटा में क्या, cot थीटा इसका जस्ट उल्टा होगा, आधार बटा लंब, ये भी क्या होगा b बाई बी। यहाँ तक अब रहने देते हैं फर्स्ट पार्ट, ये शायद बेसिक यहाँ से क्लियर हो गया है। अब यहाँ तक लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर, कॉस थीटा को आधार बटा कर, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। इसी प्रकार ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये पार्ट फर्स्ट था। अब केवल पार्ट यानी कि हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए, त्रिकोणमिति का केवल पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट सेकेंड, पार्ट 4 जो भी होगा, जितना लगभग 8 से 10 पार्ट में ये वीडियो आएगी त्रिकोणमिति का। इस त्रिकोणमिति में हम लोग जो क्या कहते हैं, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करने के बाद आपका क्वेश्चन जो होगा किसी बुक से कराया नहीं जाएगा, स्पेशली कि ये बुक हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे कि वो क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो लगभग 7-8 बोर्ड का यूज कर रहे हैं और आपके बुक का यूज कर रहे हैं, दोनों का मिक्सअप करके क्वेश्चन कराया जाएगा इसके बाद। यानी कि ये कंसेप्ट पर है, इस कंसेप्ट पे अब जितना भी क्वेश्चन सवाल में आया होगा केवल सब्जेक्टिव रूप में, फिर ऑब्जेक्टिव का वो अलग पार्ट आएगा। ठीक, शायद समझ गए होगा। धन्यवाद।